अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। 9 मरला की हमारी साइट है गुलबर्ग ग्रीन टी ब्लॉक में। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर की हमने छत डाली थी, शटरिंग वर्क इसका जो हमने खोल दिया है। तो मैं आपको कुछ अपनी शटरिंग की जो क्वालिटी है वो चेक कराऊंगा कि हमने शटरिंग कैसे की थी, हमारी छत की सफाई कितनी निकली है। अक्सर दो सवाल होते हैं कि लोहे की शटरिंग करनी चाहिए या ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो प्लाई की शटरिंग का है, लेकिन अक्सर जगहों पे कच्ची शटरिंग जिसे फटे की शटरिंग कहा जाता है वो भी की जाती है। तो उसकी जो है वो सफाई नहीं होती। उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है, एक तो सफाई नहीं होती, दूसरा आपका जब कंक्रीट के दौरान नीरू वगैरह होता है वो उस फटियों के में से निकल जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी छत में वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्लाई है 4x8 की प्लाई होती है, ये इसकी छत का ये बेनिफिट है, एक तो सफाई होगी, आपको छत को प्लस्तर नहीं करना पड़ेगा। यानी जब अगर आप छत सीलिंग करवाना चाहते हैं तो फिर आपको छतों को प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सवाल किया जाता है कि क्या हम प्लस्तर करवाएं छतों को, तो अगर आपकी छतों में आपने सीलिंग करवानी है तो फिर प्लस्तर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका डबल एक्सपेंस होगा। अगर आपने सीलिंग नहीं करवानी तो फिर आप प्लस्तर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हैं ये हमारा कारपोर्च है जी। आप इसकी जो है वो छत की सफाई देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो छत की खूबसूरती है, और बीम की सफाई देख सकते हैं। अंदर आ जाएँ जी, अंदर भी मैं आपको सारे रूम्स की जो है वो विज़िट कराऊँगा, और आप इस शटरिंग खुलने के बाद हमारी जो है वो क्वालिटी को चेक करेंगे। स्टेयर जो है हमारी, इसके बारे में मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि स्टेयर एमएस की क्यों लगानी चाहिए और इसका एक्सपेंस कितना होता है। यहाँ पर हाल दिखाएं जी, ये सामने आप हाल देख सकते हैं। इसकी आप खूबसूरती और सफाई देख सकते हैं, नफासत कितनी ज़बरदस्त। जब शटरिंग खुली है तो इसकी जो है वो शटरिंग छत निकली है। ये जहाँ पर आपको संगम पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारा वाशरूम है फर्स्ट फ्लोर का, तो इस वजह से यहाँ पर छत हमने डाउन रखी हुई है। सारी छतें आप देख सकते हैं। अंदर बेडरूम्स की छतें आपको दिखाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन निकली हैं। और बीम्स की क्वालिटी, बीम भी दिखाएं जी। ये बीम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और साफ बीम आपको नज़र आ रहा है। तो जब भी काम हम करते हैं तो हम जो है अपनी साइड्स पे प्लाई की शटरिंग यूज़ करते हैं। इससे आपकी जो शटरिंग होती है, एक तो खूबसूरत जो है वो आपकी कंक्रीट निकलती है, और सफाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो नीरू वगैरह होता है वो नहीं निकलता छत में से, तो जिसकी वजह से आपकी छत की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और दूसरी एक और चीज़ भी है कि अगर आप सीलिंग नहीं करना करना चाहते हैं तो फिर आप छतों को प्लस्तर ना कर लें, अगर आपकी छतें साफ़ हैं। उसके बाद हमारी जो ये ग्राउंड फ्लोर की छत डल चुकी है, इसकी चुनाई वर्क कंप्लीट है। अब हम फर्स्ट फ्लोर की हमने चुनाई कंप्लीट कर ली है, उसकी चुकाठे लगा रहे हैं। चुकाठे लगाने के बाद इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जो हमारा 8 फीट पे बीम है, ये जो आपको बीम नज़र आ रहा है, ये बीम डालेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि आप बीम की जो है वो थिकनेस और इसकी जो है चौड़ाई वो देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और हैवी स्ट्रक्चर हमने बीम यहाँ पर प्रोवाइड किया है। हम अपने प्रोजेक्ट्स पे स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ख़ास करके हमारे बीम्स, कॉलम्स, उनका स्टील हो गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ब्रिक वर्क, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ताकि आपका घर मजबूत से मजबूत हो सके। उसके बाद यहाँ पर हमने जो स्टेयर लगाई है वो एमएस की है, यानी लोहे की स्टेयर है। तो ये इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्टेप्स में लाइटें भी हम रखेंगे इंशाल्लाह, उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। एफ ब्लॉक के हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एमएस स्टेयर की हम फिनिशिंग करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी आप अपने घर में स्टेयर लगाएं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एमएस की स्टेयर लगाएं। इससे आपके घर में थोड़ी सी खूबसूरती में भी इजाफा होगा, रोशनी सी होगी। अगर आप कंक्रीट की स्टेयर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। यहाँ इस स्टेयर के नीचे हमारा पाउडर रूम भी है, वो हम बाद में तैयार करेंगे, इसलिए हमने थोड़ी सी इसकी यहाँ हाइट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कच्चे फर्श होने हैं। ऊपर चलते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर की जो है वो ब्रिक वर्क भी चेक करवाएंगे और क्वालिटी भी चेक कराएंगे। हम अपने जो है कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे कैसी क्वालिटी की जो है वो ब्रिक वर्क की है। आ जाए जी ऊपर दिखाते हैं। ये जी आप देख सकते हैं हमारी चुनाई वर्क कंप्लीट हो चुका है, और कॉलम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ और नीट एंड क्लीन जो है, किसी जगह पे भी आपको हनी कमिंग नज़र नहीं आएगी। और ये अक्सर सवाल होता है कि जी दीवारें, तो ये देख सकते हैं ये कॉलम जो है वो दीवार जो ईंटें हैं इसके अंदर मर्ज हो चुकी हैं। ये जो चीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। अक्सर जगहों पर यह भी होता है कि पहले कॉलम बनाए जाते हैं फिर चुनाई लगाई जाती है, लेकिन ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट है। उससे ये होता है कि आपकी चुनाई और जो कंक्रीट होती है इसका बॉन्ड बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पर चुकाठे आप देख सकते हैं, इस साइड पे जो है वो जस्ती की चुकाठे हैं। इसके अंदर जो हमने कंक्रीट की पोरिंग की भराई की है, जैसे आपको नज़र भी आ रही है सारी चुकाठे। ये करीब से दिखाएं जी, ये देख सकते हैं आप सामने। अक्सर जगहों पे मसाले के साथ भराई कर दी जाती है, जबकि हमने अपनी साइड्स पे जहाँ भी चुकाठे लगाते हैं तो हम जो है वो कंक्रीट की भराई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताऊँ
कि जब भी आप अपना वाशरूम डिज़ाइन करें तो वाशरूम के साइज़ का खास ख्याल रखें। मोस्टली जो 7 मरला या 6 मरला 5 मरला घर होते हैं उनमें वाशरूम्स छोटे होते हैं, जिसकी वजह से आप जब उसमें जो है वो अपनी कमोड वगैरह इंस्टॉलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। तो जब भी आप अगर आपका वाशरूम चौड़ाई में कम है तो आप कोशिश करें कि लंबाई में अपना वाशरूम ज़्यादा रखें, 8.5 से 9 फीट रख लें। तो उससे ये होगा कि आपकी एक ही लाइन में आपकी कमोड और आपका शावर और जो आपकी वैनिटी होगी या बेसन वो आ जाएंगी और एक साइड आपकी ओपन होगी, तो आपको वाशरूम यूज़ करने में आसानी होगी। वाशरूम की जितनी भी वाल्स हैं वो सारी 4 इंच की होती हैं एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, और जो आउटर हमारी वाल्स हैं वो सारी जो है वो 9 इंच की हैं। तो इसके रिलेटेड डिटेल से वीडियोस मजीद आप इस प्रोजेक्ट के मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम मुकम्मल जो है वो मैंने फाउंडेशन से लेके यहाँ तक इसकी वीडियो शेयर की हुई हैं। इंशाल्लाह जब इसके ऊपर हम बीम डालेंगे, ठीक है, तो वहाँ उसकी अलग से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि बीम हमने कैसे डाला है, उसमें सरिया हमने कितना यूज़ किया है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट करना चाहते हैं तो ये टी ब्लॉक 9 मरले का जो प्लाट है हमारा 923 नंबर इस प्लाट का नंबर है, आप विजिट करके भी हमारी साइट चेक कर सकते हैं। अगर फिनिशिंग के रिलेटेड आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो एफ ब्लॉक 21 नंबर स्ट्रीट में हमारा घर है, प्लाट है 441 441 नंबर प्लाट नंबर है, उसको आप विजिट करके देख सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।